सो वेलकम टू द रॉबिन क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस के टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। पहले लिख लेते हैं। सॉरी। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं और क्यों कहते हैं। इनपुट एंड आउटपुट I/O devices are components that either send data to a computer or receive processed processed data from it. These devices are classified by their function. Hardware includes all physical इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। Input and output devices like keyboard and monitor, software is the set of instructions that tells the what that tells what to do. Firmware is a specific type of software embedded into a hardware device to control its fundamentals.
operations humanware refer to the people who use the system. तो पहले इतना समझते हैं कि आखिर ये सब है क्या। तो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसको I/O भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें सेंड करने में डाटा को कंप्यूटर तक। मीन्स devices are the component that either send data to a computer or receive process data from it। मीन्स या तो इंफॉर्मेशन से भरे डाटा को, मीन्स डाटा को सेंड करने में मदद करेंगे, या फिर उसको प्रोसेस करके रिसीव करने में मदद करेंगे। तो फिर उनको हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और these devices are classified by their functions। by their functions, जैसा कि यहाँ लिखा है, हार्डवेयर इंक्लूड्स ऑल फिजिकल डिवाइसेस। हार्डवेयर में जो भी, जिनको भी हम छू सकते हैं, वो सब हमारे जो है फिजिकल डिवाइसेस हैं। वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में आते हैं। और लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब ये दोनों हमारे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस जो है हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेल्स व्हाट टू डू। मीन्स सॉफ्टवेयर वो है जिसमें सेट होता है कि इंस्ट्रक्शन, माने सेट ऑफ द, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है कि आखिर करना क्या है। सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन का बहुत सारा सेट होता है, मीन्स बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। दैट टेल्स व्हाट टू डू, करना क्या है आखिर उसे। और फ्रेमवर्क इज स्पेसिफाइज, फ्रेमवर्क स्पेसिफाई करता है दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इनटू अ हार्डवेयर। मीन्स उस सॉफ्टवेयर में डाल के उससे क्या हार्डवेयर डिवाइस बन रहा है। टू कंट्रोल इट्स फंडामेंटल्स, ताकि उसके फंडामेंटल्स को कंट्रोल करा जा सके और ऑपरेशंस को, मीन्स अकर करा जा सके, ऑपरेशंस को कंप्लीट किया जा सके। ह्यूमन वेयर रेफर्स टू द पीपल हु यूज द सिस्टम। अब ह्यूमन वेयर क्या होता है? मीन्स ह्यूमन वेयर मीन्स जो उस सिस्टम को चला रहा है, जैसे आप, मैं, या फिर कोई भी अकाउंटेंट या फिर कोडर, वो सब जो है ह्यूमन वेयर में आए। अब थोड़ा इसको आगे चलते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स या फिर हार्डवेयर्स जिसे हम कह सकते हैं, ब्लैक से लिखते हैं हेडिंग। हार्डवेयर या फिर फिजिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, उन्हें थोड़ा आगे चलते हैं। इनपुट्स डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, अब इसकी थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। अलाउज यूजर टू enter data and command into a computer। एग्जाम्पल लिख लेते हैं तब थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर,
वेबकैम। अब क्या है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं जो अलाउ करते हैं यूज़र को कि वो अपना डाटा जो है या फिर कमांड कंप्यूटर में डाल सके। मीन्स अलाउज द यूज़र टू एंटर द डाटा एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। इन इनपुट डिवाइसेस की मदद से यूज़र जो है कमांड देता है कंप्यूटर को आखिर करना क्या है। अ, अब तो टच स्क्रीन को भी वैसे एक तरफ से आप जो है इनपुट डिवाइस की तरह ले सकते हो जैसे मोबाइल फ़ोन में होती है, क्योंकि उससे भी आप अपनी कमांड डाल सकते हो। अब उसी तरह से जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टाइपिंग की मदद से हम डाल सकते हैं। माउस में कर्सर या फिर क्लिक करके हम उसमें कमांड डाल सकते हैं। माइक्रोफोन में हम माइक जो है वो रीड करता है कि आखिर यूज़र कह क्या रहा है, और उसके बाद हम वॉइस से जो है कमांड भी दे सकते हैं। और उसके बाद स्कैनर, स्कैनर जो है वो उसको स्कैन करता है एक पेपर को, या फिर बारकोड स्कैनर, उसको भी स्कैनर की तरह ले सकते हैं। वो रीड करता है और उसके बाद उसको जो है आप प्रिंट आउट के लिए बोलोगे तो वो कमांड को एक्सेप्ट करेगा, वहाँ से रीड करेगा, इनपुट लेगा और उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। या फिर बारकोड में उसको रीड करेगा, कमांड ली उसने और उसके बाद आपको नंबर जनरेट करके दे देगा। और उसी तरह से वेबकैम, वेबकैम भी आपका हो गया कि आप उसमें जो है अपने एक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके बाद आपको इनपुट लेके आपको आउटपुट दिखा देगा कि आपने रिकॉर्ड क्या किया है। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट रिजल्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सॉरी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें ही लिख लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छे से समझ आए। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। पहले डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे डिस्प्ले, डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट, आउटपुट देता है कंप्यूटर, ये डिस्प्ले करता है या फिर रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है इन अ प्रोसेस इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब कंप्यूटर तो 101010 के फॉर्म में समझता है, लेकिन वो जो है कन्वर्ट करता है ह्यूमन फॉर्म के उसमें, और फिर आपको एक्सप्लेन करता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है अपने आउटपुट में। तो इस तरह से इसमें है। अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है इन दोनों का मिक्सचर, जैसे कि टच स्क्रीन। इनपुट आउटपुट डिवाइस, आई ओ मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस, इससे पहले भी मैंने बताया था। पहले इसमें लिख लेते हैं थोड़ा। सम devices can perform both input and output functions. Example,
ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जैसे टच स्क्रीन मैंने बताया। स्मार्ट स्पीकर लाइक एलेक्सा, या फिर हम सीधा नेटवर्क केबल भी लिख सकते हैं। सॉरी, नेटवर्क कार्ड्स। सो पहले इसको समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या। जैसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का मिक्सचर होता है, उसमें जो है सम डिवाइसेस कैन परफॉर्म बोथ बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। माने कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो दोनों परफॉर्म कर लेते हैं, इनपुट भी ले लेते हैं और आउटपुट भी अपना जो है दिखा देते हैं। जैसे एलेक्सा है, उसमें आप कमांड दोगे उसे, वो कमांड एक्सेप्ट भी करेगा और साथ में आपको जो है रिजल्ट भी ला के देगा। आप उसे बोलोगे कि आज जो है सेंसेक्स क्या चल रहा है, तो आपको सेंसेक्स पहले आपकी जो है इनपुट लेगा अपने माइक से, और उसके बाद अपने स्पीकर से जो है आपका आउटपुट देगा कि ये चल रहा है। तो वो पूरा एक डिवाइस है, तो उसको हम एक डिवाइस की तरह लेंगे। ऐसी टच स्क्रीन आपके मोबाइल में वो आपको डिस्प्ले भी करती है कि आप जो है क्या आउटपुट लेना चाह रहे हो, और आपको आपका आउटपुट इनपुट भी लेती है। और ऐसी स्मार्ट स्पीकर या नेटवर्क कार्ड्स जैसे जो इंटरनेट के प्रोवाइड भी करते हैं और साथ में जो है आपका इनपुट भी लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब हम करेंगे सॉफ्टवेयर पे डिस्कस कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर को हम इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि हम उसे उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है क्या होते हैं, उसमें थोड़ा लिखते हैं। प्रोग्राम्स दैट मैनेज द कंप्यूटर computers hardware and provides a platform for other software to run। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो प्रोग्राम्स जो कि हमें मैनेज करने में मदद करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ऑफ अदर सॉफ्टवेयर टू रन। मीन्स हमें मदद करते हैं कि वो कंप्यूटर को रन करने में, मैनेज करने में। प्रोग्राम्स दैट मैनेज द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर्स हार्डवेयर, उनको मैनेज करता है, कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर्स को मैनेज करता है और प्रोवाइड करता है ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कि आप कोई और सॉफ्टवेयर को रन कर सको। उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब आप उसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से आप
कोई और सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन अदर सॉफ्टवेयर की उसमें बात हो रही है उसका मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं? प्रोग्राम्स दैट, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो प्रोग्राम्स होते हैं, इसलिए हम हमेशा प्रोग्राम्स कहेंगे। प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूज़र। अब ये क्या होते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स जो डिज़ाइन होते हैं टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, कोई एक टास्क को पूरा करने के लिए जो है ये डिज़ाइन होते हैं फॉर द यूज़र। जैसे कि अगर आप वर्ड पैड यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें टाइपिंग या फिर वही कर सकते हो, आप पेंट की तरह उसमें ड्राइंग नहीं बना सकते। और या फिर आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक्सेल है तो फिर उसमें शीट्स ही बना सकते हो आप, या फिर उसमें टेबल्स बना सकते हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए है, अकाउंटिंग या फिर एनालिसिस, इन चीज़ों के लिए। अब आगे चलते हैं। अब ये आईओ रिलेटेड सॉफ्टवेयर, इसमें जो पहले थोड़ा बता देता हूँ। आईओ मीन्स, मैंने पहले भी बताया था, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो इन दोनों में यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो पहले इसमें हेडिंग डाल के डिवाइसेस को लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सॉरी। तो डिवाइसेस, ड्राइव्स जो होते हैं उनका पहले लिख लेते हैं थोड़ा। सॉफ्टवेयर दैट enable enables the operating system to communicate with specific हार्डवेयर डिवाइस। पहले थोड़ा और लिख लेते हैं, एक टॉपिक और, उसके बाद दोनों को साथ में एक्सप्लेन करते हैं। एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। Programs that allows allow applications to request IO services
फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होते हैं? आईओ मीन्स इनपुट एंड आउटपुट एपीआई। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। ये प्रोग्राम्स होते हैं जो अलाउ करते हैं एप्लीकेशंस को। सॉरी, पहले ऊपर वाला बताना था ना, चलो पहले यही सुन लो। एपीआई जो है, प्रोग्रामेबल प्रोग्राम्स दैट अलाउज द एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जैसे एलेक्सा बताई था मैंने, वो इनपुट ले भी सकती है और आउटपुट दे भी सकती है। तो ऐसी टाइप में, जो ऐसी चीज़ों में जो सॉफ्टवेयर आते हैं, वो इनपुट आउटपुट एपीआई बोलते हैं उन्हें। मीन्स उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर डलता है वो ये वाला सॉफ्टवेयर डलता है। या फिर आपकी टच स्क्रीन है, उसको रन करने के लिए भी इस टाइप का ही कोई सॉफ्टवेयर आता है। जैसे पहले डिवाइस ड्राइवर्स समझते हैं। सॉफ्टवेयर दैट enables the operating system to computer communicate software that enables the operating system to communicate with specific hardware devices। मीन्स सॉफ्टवेयर जो कि enable करता है द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिक हार्डवेयर्स ड्राइव्स। ये बहुत ही सिंपल है। मीन्स हार्डवेयर या डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस को रन करने के लिए जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो डलता है उसमें कम्युनिकेट करने के लिए वो होता है। जैसे कि आपके टेम्परेचर मेज़र करने वाला वैसे टाइप का, मतलब जो कंप्यूटर के उससे कनेक्ट होता है, बार कोड रीडर, वो भी एक तरफ से उसमें भी वही सॉफ्टवेयर डलता है जो बार कोड को रीड करके डिकोड करके आपके कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो डिवाइसेस ड्राइवर्स वही होते हैं। जैसे पेन ड्राइव भी हो गया। पेन ड्राइव में जो वो एक वाला आता है फिंगरप्रिंट स्कैन करने वाला, वो आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करके आपके कंप्यूटर में डालता है। तो उसमें भी एक सॉफ्टवेयर होता है। उन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को आईओ रिलेटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जो इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट भी देते हैं। अब आगे चलते हैं। अ, आगे जो है ब्लैक पेन से लिखना ही पड़ेगा। अब जो है फ्रेम firmware embedded firmware embedded सॉफ्टवेयर। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर परमानेंटली embedded into hardware, providing low level control for functions। सही है। अब इसके थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परमानेंटली एम्बर्ड, एम्बर्ड मीन्स डला होता है उसमें, इनटू द हार्डवेयर, इनटू द हार्डवेयर प्रोवाइड्स लो लेवल ऑफ कंट्रोल फॉर इट्स फंक्शन। जैसे कि जो वोटिंग मशीन्स होते हैं ना,
उसमें जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कैलकुलेट करते हैं कि कितने वोट्स कितनी कौन सी पार्टी को मिले। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो चेंज भी नहीं हो पाते, वो परमानेंट होते हैं, ताकि कोई चेंज ना कर सके, और वो बैटरी पे रन करते हैं बिना किसी इंटरनेट या उसके कनेक्शंस के। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स, ये सॉफ्टवेयर जो है कुछ कुछ पेन ड्राइव या सीडी में भी डाले जाते हैं, ताकि उसमें जो है कोई और कॉपी ना कर सके उस वीडियो या फिर फोटोज़ को। कई लोग अपना जो है सब्सक्रिप्शन टाइप का बेचते थे पहले पुराने टाइम पे सीडीज़ में अपनी वीडियोस को डाल के। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस। It acts as a bridge between hardware and higher level ensuring they can communicate correctly. So functions act it acts as a bridge between hardware and higher level of software ensures they can communicate correctly. मीन्स इनका फंक्शन होता है ज़्यादातर का कि एज अ ब्रिज काम करते हैं, एज अ ब्रिज काम करते हैं हार्डवेयर एंड हाई लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर इंश्योर्स दे कैन कम्युनिकेट करेक्टली। जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, उसमें भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो परमानेंटली इंस्टॉल्ड होता है और वो कम्युनिकेट करता है आपके हार्डवेयर से, और आपको जो है मैसेज पहुंचाने में मदद करता है जो आपके फ़ोन से निकल रहा होता है। अब थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। BIOS basis basic input output system on a motherboard. The control program on router or runs a printer। ये इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि मदर मोड या BIOS ऑन मदरबोर्ड, जो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है मदरबोर्ड का, उसमें BIOS मींस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है। उसमें जो है मदरबोर्ड के इंस्टॉल्ड होता है ये सॉफ्टवेयर। द कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ राउटर मींस राउटर में भी ये इंस्टॉल्ड होते हैं। फॉरवेयर एम्बल्ड सॉफ्टवेयर्स जिनको हम बोल सकते हैं फ्रेमवेयर फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर्स। एम्बल्ड सॉफ्टवेयर्स को फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं, और ये जो है रन करते हैं प्रिंटर्स में भी, मींस ये प्रिंटर्स में भी इंस्टॉल्ड होता है। अब आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने कल भी बताया था, पीपल या फिर ह्यूमन वेयर, अभी आगे भी बताया था। सॉरी, डेफिनेशन नहीं लिखते, सीधा इसको ये डेफिनेशन लिखते हैं, द पीपल हु ऑपरेट, मैनेज और यूज द कंप्यूटर सिस्टम। अब इसका रोल क्या होता है? रोल, यूजर्स प्रोवाइड इनपुट, command and interpret output, result. Also refers to as liveware और ऑगवेयर। सो इसमें जो है आपका द पीपल हु ऑपरेट, मैनेज और यूज़ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उन लोगों को जो कि अब आपका सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर जो है यूज़ कर रहे हैं। पीपल हु ऑपरेट और मैनेज और यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम, उनको जो है यूज़र्स या फिर ह्यूमन बेयर्स बोलते हैं। Users provide the input and command and interpret output, result means input देते हैं, command देते हैं और output या फिर results लेते हैं। Also refers also refers also referred to as a liveware और ऑगवेयर, मीन्स उनको लाइववेयर भी बोल सकते हैं और ऑगवेयर भी बोल सकते हैं। तो बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।